बायो इकोनॉमी। झूठ बोलते वक्त कैसे जवान लड़खड़ा गई है। तो दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे 15 अगस्त को जो मोदी लाल किले से भाषण दिए थे जनता के बीच, और एक और झूठ बोल दिए हैं, जनता से वादा कर दिए हैं और ऐसे ही झूठ बोल बोल के अपने भारत देश में अपनी सरकार चला रहे हैं। और 12-13 साल हो गया है उनको ऐसे ही झूठा वादा कर करके। और इनका सरकार जब से बनी है झूठ बोलते ही आ रहे हैं, और झूठ अगर जो ना बोलें तो इनकी सरकार ना चले। और अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अगर जो अब की जीतेंगे तो ईवीएम मशीन में हैकिंग की संभावना है, अगर जो जीत गए तो, क्योंकि जनता सब परेशान है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि जनता से वादा किए हैं 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी लाल किले से, और उनकी झूठ बोलते वक्त कैसे जवान लड़खड़ा गई है और थोड़ा उनको दिक्कत हो गई है बोलने में, क्योंकि झूठ जो बोलता है उसकी जवान लड़खड़ा जाती है। और ये तो भारत देश के एक प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मैं पहली बार देखा हूँ। और झूठा वादा कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा था 2014 में इनकी सरकार बनी। मुझे ऐसा लगा, हम जब काम कर रहे थे दिल्ली में तो फैक्ट्री में हमेशा ही बोलते रहते हैं कि ये कुछ ऐसा मतलब चाय वाला इंसान ऐसा कुछ करे देश में कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी और देश का तरक्की होगा। लेकिन देश का तरक्की तो ठीक ठाक पहले था, महंगाई इतना नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। और बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दिक्कत होने लगी है आम जनता को, और कोई चाहता नहीं है और बीजेपी सरकार बने। और सरकार अगर जो बनेगी तो ईवीएम मशीन में कुछ चेंजिंग होगा जब भी। और ऐसा वादा किए हैं लाल किले से कि फिर जनता मतलब सोच रही होगी, कितने जनता तो खुश नहीं थे, और कितने तो जो गोडी मीडिया हैं, अनभक्त हैं, वो तो सोचेंगे ही चलिए सरकार फिर बनेगी। और ये मोदी जी ऐसे बोले हैं कि देश के जो युवा हैं उनके मतलब एआई सिस्टम पता नहीं क्या क्या मतलब बोले हैं, ओलंपिक और फलाना ढिकाना। अभी तक तो 12 से 13 साल हो गया, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अब ऐसे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और इनकी ये ज़्यादा हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रही है। और देख लीजिए जवान भी लड़खड़ाने लगी है, और इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहाँ तक मतलब देश अब इस हालात पे पहुँच गई, कोई भी सरकार आएगा तो शायद ही महंगाई कम करे, बेरोजगारी रोजगार दे, कोई ऐसा मुझे चांस नहीं है। हालांकि ठीक ठाक चल रही थी पहले, 2014 से पहले इतनी महंगाई नहीं थी। और यही प्रधानमंत्री जो थे 2011 में एक भाषण दिए थे कि हम क्या भाई और बहनों इतने साल रहेंगे, हम देखेंगे जो करना है अभी करिए, हम अपनी आंखों से देख लें। और मोदी जी क्यों वादा करते हैं कि मतलब 2047 तक तो 35-36 तक मतलब भारत देश विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, नोटबंदी में काला धन आएगा। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते आ गए हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है और ना होगा। और झूठा वादा करते आए हैं और करते ही रहेंगे, और देखते हैं क्या होता है भारत देश का। और ऐसे रहेगा तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, गुंडागर्दी इतना हद से ज़्यादा हो गई है आजकल, मर्डर और रेप बहुत कुछ मतलब सुनने का आ रहा है, महंगाई और बहुत कुछ है। मैं इतना जानकारी नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे अपना घर परिवार चलाना है और देखना सुनना है, इसलिए मैं सोशल मीडिया बिल्कुल हम नहीं देखता हूँ, और सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ। बस मुझे 15 अगस्त के दिन
और ये प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनना था। क्या आपकी झूठ बोल रहे हैं प्रधान मोदी? और देखते हैं, इसीलिए मैं देखा था और फिर उसके बाद मैं मोबाइल बंद कर दिया। गोडी मीडिया इतना ज़्यादा उन लोगों का न्यूज़ अब मैं देखता नहीं। पहले एबीपी न्यूज़, आज तक और इंडिया न्यूज़, बहुत मतलब 2-4 चैनल मैं कंटिन्यू देखता था, रोज़ के रोज़ देखता था, लेकिन अब नहीं देखता हूँ। क्योंकि पहले पहले जब मोदी आए थे 2016 तक मैं कंटिन्यू न्यूज़ देखता था और बगैर न्यूज़ देखे मैं रहता ही नहीं था, ज़रूर देखता था न्यूज़। और ऐसे ऐसे वादा करते थे प्रधानमंत्री मोदी कि मुझे विश्वास होने लगा था, लेकिन धीरे धीरे विश्वास मेरा टूट गया। और बिल्कुल मैं मीडिया वाला के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। जो छोटे छोटे मीडिया वाले हैं उनका मैं न्यूज़ देखता हूँ और थोड़ा सुनता हूँ, और जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं उनका मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं सुनता हूँ अब, क्योंकि वो सब ऐसे ही हैं, झूठा। वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और देश के जनता को बस। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात की है कि प्रधानमंत्री अपने देश के जो जनता इतना विश्वास के साथ बनाए उनको प्रधानमंत्री, वो देश के जनता के साथ इतना ज़्यादा झूठा वादा करते हैं और वादा करते ही रहते हैं। और फिर 2026 में 15 अगस्त के दिन लाल किले से फिर झूठा वादा किए हैं और देश के झंडे के साथ बहुत ज़्यादा, अब क्या कह सकते हैं, आप लोग देखे ही होंगे उनके जो झंडा लगा हुआ था जेब पर, तो कैसा उल्टे के सीधे लगा रखे थे, हरा रंग और वाइट और केसरिया रंग, आप लोग देखे ही होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं तो लाल किले का वीडियो सर्च मार के देख लीजिएगा 15 अगस्त का दिन, उस पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। और वीडियो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन झूठा वादा कर दिए। और क्या वो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, इधर को उधर कर सकते हैं, लेकिन हम जनता नहीं कर सकते हैं। अपने देश के हर एक चीज़ का बहुत इज्जत करते हैं और प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, और चाहें तो अब क्या बोल सकते हैं। बहुत से लोग डरते हैं, डरते तो सभी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है किसी को नहीं है। और ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। पहले वादा बहुत कर चुके हैं और झूठा वादा हद से ज़्यादा कर लिए हैं जनता के साथ, और अब ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की जनता जो बची कुची आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से अभी भी कुछ अच्छा करके जाइए कि आपका नाम हो, क्योंकि आपका उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना देश के साथ कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम हो। अगर जो नहीं ऐसा कर सकते हैं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए और अपना उम्र जो बाकी बची हुई है उसके साथ अच्छे से बिताइए, क्योंकि आपको तो कोई परिवार है नहीं है आपके, तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि मैं इसी राजनीति में रहूं और जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं अपने भारत के जनता को ऐसे ही परेशान करता रहूं। कृपया आप ऐसा न करें, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो महंगाई है तो बेरोजगारी ना हो, रोज़गार जनता को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है आम जनता को। और कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपका परिवार है नहीं। परिवार होता तो आपको भी मतलब आप इतने बड़े पद पर हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देश के सरकार हैं तो अच्छी खासी इनकम है और
जो आम जनता है 200-400 कमाने वाला, उन जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दुख पड़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और दुख में सबसे ज़्यादा आम जनता परेशान रहती है। और हॉस्पिटल में अगर जो जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें भी पैसा लगता ही है, और प्राइवेट में तो उनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि प्राइवेट में जाएं और अपने इलाज कराएं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुंह मांगी जो डॉक्टर देते हैं तो उनको देना ही पड़ता है, कोई उसमें कम नहीं करता है। हालांकि मतलब बाज़ार में जाएंगे तो आप वहाँ मोल भाव कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कोई नहीं करता है। जितना सब मुँह खोल के मांगेंगे तो आम जनता जो गरीब जाते हैं उनको अपनी गहने गुड़िया खेत बाड़ी बाने साने बेच वोच के करना पड़ता है, और इलाज कराएंगे या तो जान से हाथ धो बैठेंगे। तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसमें अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि आम जनता अपनी ज़िंदगी चला सके, और महंगाई इतनी ना हो कि आम जनता को जीने में बहुत तकलीफ़ हो। और हाँ, आपकी एक न्यूज़ में सुना था बहुत पहले, न खाऊंगा न खाने दूंगा और गरीबी हटाऊंगा। तो गरीबी नहीं हटा रहे हैं आप, गरीबों का हटा रहे हैं देश से, और जनता नहीं खा पा रही लेकिन आप पूरे पूरे खा रहे हैं। तो इतनी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप भारत देश को बढ़िया से चलाइए, और बेरोज़गारी महंगाई जो झूठे वादे कर रहे हैं वो कृपया ना करें। और अगर जो ऐसे करते हैं तो दिक्कत हो रही है। अगर जो आपसे सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि आपके बस के नहीं है अगर जो सरकार चलाना, तो छोड़ दीजिए और झूठे वादे ना करें।